अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोन क्या होता है। बेटा क्लोन जो है वो एक ऐसा सेल और इंडिविजुअल होता है जिससे हम प्रोड्यूस कर सकते हो आइडेंटिकल कॉपी ऑफस्प्रिंग की बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सिंगल पेरेंट है, उससे अगर हम एसेक्सुअली मतलब सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्व किए बगैर जो हम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्लोन। ठीक है, हम कहते हैं कि जो सारे जो मेंबर होते हैं एक क्लोन के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट अगर म्यूटेशन ना हो। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज होता है डीएनए में। जब तक म्यूटेशन ना हो तब तक जो क्लोन के सारे जो है ना एक मेंबर्स जो सारे हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अगर हम क्लोनिंग के प्रोसेस की बात करें तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाना ऑर्गेनिज्म की, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि कोई भी ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये नेचुरली नहीं हो सकता, इसको हमेशा आर्टिफिशियली कराया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब हम कहते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स हैं और जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेते हैं समहाउ जो है ना क्लोन। ठीक है, अंडर सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन रेगुलरली जो है वो क्लोन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर हम क्लोनिंग के प्रोसीजर की बात करें तो बेटा दो तरह की जो है ना क्लोनिंग होती है बेसिकली। वो एक फर्स्ट होती है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, एंड सेकेंड इज़ एम्ब्रियो क्लोनिंग। सबसे पहले हम बात करें अगर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की तो हम कहते हैं कि सबसे पहले जो काम किया था इस पर क्लोनिंग पे वो 1997 में स्कॉटलैंड का एक जो साइंटिस्ट था उसने काम किया था शीप पर, जिसका नाम उसने रखा था डॉली शीप। उसने क्लोनिंग के प्रोसेस से ये शीप बनाई थी। और अगर हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलें तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ठीक है, अब बेटा इस प्रोसेस में क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग, अपने गौर से ये बात सुननी है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है बेटा, कोई भी सेल हो, ये एग एक फर्टिलाइज्ड एग है, इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जाइगोट मतलब ये फर्टिलाइज हुआ हुआ एग, मतलब कि इसमें स्पर्म आकर ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई हुई है। इसको ये जो फर्टिलाइज्ड एग था, ये एग था, इसमें से न्यूक्लियस को रिमूव करा दिया जाए। ठीक है, इसकी जगह कोई और सेल लिया जाए, कोई भी सेल, ये एक सेल था। ठीक है, ये एक सेल था, इसका ये न्यूक्लियस था। ठीक है, एन अदर सेल, फर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस हमने करा दिया रिमूव, और इस न्यूक्लियस की जगह हम इंसर्ट करेंगे किसी भी दूसरे सेल का न्यूक्लियस। यहाँ से इसको रिमूव किया और इसको मैंने यहाँ पर इसके अंदर इम्प्लांट करा दिया। समझ आइए बेटे, इस जो फर्टिलाइज्ड एग था उसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमने कौन सा जो है सेल उसका न्यूक्लियस या कोई भी एक और सेल उसका न्यूक्लियस रिमूव किया और न्यूक्लियस को रिमूव करके उसको डाल दिया हमने इस फर्टिलाइज्ड एग की जगह। अब इसके लिए बेटा आपको पता है ऐसे तो ग्रो करेगा नहीं, हमें इसके लिए सूटेबल वॉर्म चाहिए होगी। उसमें हमने क्या करना है, जब ये जाइगोट है, ये जाइगोट बन गया, इसको हम करेंगे इम्प्लांट वॉर्म के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बना है बेटा, इंडिविजुअल बना है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होगी उस ऑर्गेनिज्म की जिसका हमने न्यूक्लियस लिया है। ठीक है, ये बात आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए जो है वो डिटर्मिन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये वाला जो सेल जिसका न्यूक्लियस हमने लिया था, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें जीनोटाइप चाहिए, जो भी हमें करैक्टर चाहिए, हम वो किसी और ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट करा सकते हैं। सेकेंड इज़ बेटा एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग में हम क्या होता है, हम कहते हैं कि जो डिवाइडिंग जाइगोट या जो अर्ली एम्ब्रियो है उसको लिया जाता है। डिवाइडिंग जाइगोट, देखिए ये जाइगोट है, हम कहते हैं ना जाइगोट डिवाइड होता है बेटा, इस तरह ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर ये कोई और पार्ट बनता है बॉडी का, ये कोई और, ये कोई और, ये कोई और, ये कोई और, ऐसे सारे पार्ट्स जो है ना बनते हैं। ठीक है, ये डिवाइडिंग फर्स्ट करें ये जाइगोट था और ये डिवाइडिंग स्टेज पर था। अब इस स्टेज पे क्या हुआ है, तो हम कहते हैं कि इसमें ये सेपरेट पार्ट्स में ना सेपरेट एम्ब्रियो में डिवाइड हो गया। फर्स्ट करें ये था ना एक सेल, ये 4 पार्ट्स, मैंने कहा ये 4 स्टेज पर था। अभी ये सेपरेट हो गया पार्ट, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। एम्ब्रियो के पार्ट थे ना, ये डिफरेंट पार्ट सेपरेट हो गए। अब हमने बात ये क्या की है यहाँ पर कि ये एक जो डिवाइडिंग स्टेज में एम्ब्रियो था, ठीक है, उस एम्ब्रियो को हमने क्या किया, उस एम्ब्रियो की हमने करवा दी डिवीजन।
जब उस एम्ब्रियो की डिवीजन कराई और वो डेवलप हुआ तो हम कहते हैं कि उसमें ये 4 जो ऑर्गेनिजम्स थे ये आपस में एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी थे, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल ट्विंस जैसे प्रोड्यूस होते हैं वो भी सेम इसी तरह के ही प्रोड्यूस होते हैं। हम कहते हैं कि जो क्लोन बने, अब देखिए 1 2 3 4 क्लोन्स बने, दीज 4 क्लोन्स आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ईच अदर। ये ऐसा नहीं है कि ये इसका कैरेक्टर और है, इसका और है, इसका और है, इसका और, ऐसा नहीं है। ये चारों जो क्लोन्स हैं ये क्या हैं, एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस तरह की क्लोनिंग को यूज़ किया जा सके कैटल्स की प्रोडक्शन के लिए और अदर एनिमल्स जो है ना उनकी प्रोडक्शन के लिए इस तरह के क्लोन्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें बेटे क्लोनिंग की, तो हम कहते हैं कि कमर्शियली ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे बड़ी हॉर्सेस की, शीप की और काओ की बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ आ सकती है, जिससे हम गोल्ड मतलब जिससे हम मीट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, और मतलब कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल होगी। हम कहते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमन का भी क्लोन बनाया जाए। ठीक है, क्लोन बनाया जाए डिज़ायर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ताकि उसमें आ सकें, लेकिन इसको अनएथिकल समझा जाता है। अब आप देखें, अगर हम कहें कि किसी इंसान का क्लोन बन जाएगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप में से कोई भी पर्सन है या मेरी आइडेंटिकल कॉपी बन जाए, तो जो मेरे में जो भी ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो उस जैसे ट्रेड्स वाला जो इंसान है वो और एक और बन जाएगा। अब उससे होगा क्या, अगर मेरी बॉडी में कोई नुकसान होता है तो हम ट्रांसप्लांट जो है ना उसकी प्रोसेस के ज़रिए, ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस के ज़रिए किसी भी दूसरे जो मेरा क्लोन है उससे ऑर्गन्स लेके मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि ये बड़ा वैल्यूएबल साबित होगा। लेकिन इंसानों का क्लोन बनाना इसको अनएथिकल समझा जाता है, इसलिए साइंटिस्ट अभी स्टिल इस पर गौर ही कर रहे हैं, अभी तक इंसानों का क्लोन नहीं बना। हम कहते हैं बेटा जो क्लोनिंग है उसको हम यूज़ करते हैं अचीव करने के लिए यूजेनिक एम्स। यूजेनिक एम्स का मतलब होता है जो ह्यूमन है ना उसका जेनेटिक स्टॉक बेहतर करने के लिए, ह्यूमन की जीन्स को इन्हांस करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो है ना हम क्लोनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटे टॉपिक था क्लोनिंग का, और ये आपने बड़े अच्छे से याद करना है। ये बोर्ड में बार बार लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लगता नहीं है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा एज सच, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा आसान है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है।